नमस्कार। न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। यूक्रेन में जारी युद्ध अब केवल दो देशों की जंग नहीं रह गया है। अब यह वैश्विक शक्ति संतुलन का निर्णायक मोड़ बनता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेलगाम सैन्य कार्रवाइयों के बीच अब नाटो के सीधे हस्तक्षेप की संभावनाएं जोर पकड़ रही हैं। इसी कड़ी में उठने लगा है वह सवाल जिससे पूरी दुनिया कांप रही है। क्या नाटो अब युद्ध में खुद कूदने वाला है? रूस द्वारा शांति वार्ता के बीच यूक्रेन के नागरिक इलाकों पर मिसाइलों की बारिश करने और पुतिन की सीधी चेतावनी। अगर नाटो सैनिक यूक्रेन में उतरे तो इसे रूस के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। इसके बाद वाशिंगटन और ब्रुसेल्स में हलचल तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या यह केवल रणनीतिक बयानबाजी है या तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार यह दोहराते हैं कि यूक्रेन में नाटो की सैन्य मौजूदगी रूस के लिए रेड लाइन होगी। यानी यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए हालिया हमलों के बाद अमेरिका और यूरोपीय देश इस चेतावनी को अनदेखा करने की दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर लिंडेस ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने पुतिन के खिलाफ बेहद सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अब युद्ध को रोकने के लिए केवल निंदा या प्रतिबंध काफी नहीं है। सीनेटर ग्राहम ने कहा कि रूस अब बातचीत के लिए गंभीर नहीं है, वह केवल समय खींचना चाहता है ताकि और जमीन कब्जा कर सके। उन्होंने आशंका जताई कि अगले 2 हफ्तों के भीतर पुतिन कोई बड़ा हमला कर सकते हैं जो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप को खतरे में डाल देगा। ऐसे में अमेरिका और यूरोप की सोच यह बन रही है कि यदि अब चुप रहे तो भविष्य में उन्हें सीधे युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। अब अमेरिका और यूरोपीय संघ मिलकर ऐसा आर्थिक प्रतिबंध लाने की तैयारी में है जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। प्रस्ताव यह है कि जो भी देश रूस से तेल, गैस, यूरेनियम या अन्य सामग्री खरीदेगा उस पर 500% तक टैरिफ लगाया जाएगा। इसका असर केवल रूस ही नहीं बल्कि भारत और चीन जैसे देशों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये देश रूस से भारी मात्रा में तेल गैस का आयात कर रहे हैं। यानी अब जंग केवल रूस यूक्रेन या रूस नाटो तक सीमित नहीं रहेगी, यह वैश्विक आर्थिक संघर्ष में बदल सकती है। रूस शांति वार्ता की झलक दिखाकर सैन्य कार्रवाई तेज कर रहा है। सीनेटर ब्लूमेथल ने साफ कहा है कि पुतिन जानबूझकर वार्ता को लंबा खींचना चाहते हैं ताकि जमीन पर अधिक पकड़ बना सकें और पश्चिम को थका सकें। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अब अमेरिका ने देरी की तो नाटो संधि के तहत अमेरिकी सैनिकों को मैदान में उतरना ही पड़ेगा और वह स्थिति पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगी। सीनेटरों ने यह भी कहा कि यूक्रेन में हो रहे नरसंहार के प्रमाण अब बहुत अधिक हो चुके हैं। नागरिकों को सूली पर चढ़ाना, बच्चों को अगवा करना, सीधे गोली मार देना। अब नैतिक दृष्टि से भी अमेरिका और यूरोप पर दबाव बढ़ रहा है। दबाव यह है कि वह इस नरसंहार को रोकने के लिए केवल शब्दों से नहीं, सैनिकों से जवाब दें। 20,000 से अधिक बच्चों के गायब होने की बात सामने आई है। इसके बाद यूरोपीय संसद में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। सीनेटर ग्राहम ने कहा, यह बिल मेरी जिंदगी का सबसे विनाशकारी हथियार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि अमेरिका रूस की रीढ़ तोड़ने वाले कदम उठाए। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही रूस के खिलाफ तीखे हो चुके हैं। ट्रंप जो कभी पुतिन को दोस्त कहते थे, अब उनके खिलाफ कई बयान दे रहे हैं। नाटो के प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबंधों से भारत और चीन की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। रूस से तेल खरीदना भारत के लिए सस्ता और सामरिक दृष्टि से उपयोगी फैसला रहा है, लेकिन अगर अमेरिका इस पर दबाव बढ़ाता है तो भारत को नई कूटनीति तय करनी होगी। वहीं चीन जो रूस का समर्थन करता है वह खुद अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के निशाने पर आ सकता है। यानी आने वाले समय में यह युद्ध केवल मिसाइलों और टैंकों का नहीं
बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का होगा। अब पूरा विश्व दो ध्रुवों में बंट चुका है, एक ओर रूस और उसके सहयोगी, दूसरी ओर नाटो और पश्चिमी देश। आने वाले कुछ सप्ताह तय करेंगे कि यह टकराव केवल बयानबाजी तक रहेगा या वास्तव में युद्ध की आग में तब्दील हो जाएगा। अगर नाटो सैनिकों ने यूक्रेन की धरती पर कदम रखा तो यह केवल पुतिन की रेड लाइन पार करना नहीं होगा, यह इतिहास में एक ऐसे अध्याय की शुरुआत होगी जो शायद तीसरे विश्व युद्ध के नाम से याद रखा जाएगा। भगवान न करे अमेरिका और रूस ऐसा करें, ऐसा फैसला लें और दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो। हम यही प्रार्थना कर सकते हैं, हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।